तो यस, मैंने भी बॉडी 2 को फर्स्ट डे जाके विटनेस किया, वो भी नाइट शो में। एंड उस फिल्म को देखने के बाद मेरे पास जो भी ओपिनियंस थे वो इतने मिक्स थे कि मैं सोच रहा था कि इस फिल्म के ओपिनियन को किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ नो डाउट मुझे काफी पसंद आया, खास करके वरुण धवन की एक्टिंग। क्योंकि वरुण धवन को फर्स्ट हाफ में ऐसे सीन दिए गए थे जहां पर उनका कैरेक्टर मुझे लाउड नहीं फील दे रहा था। एंड अगर आपने वरुण धवन की उन फिल्मों के नाम सुने हैं जिसके चलते आज तक लोग उन्हें डिफेंड करते हैं, लाइक फिल्म्स लाइक बदलापुर, अक्टूबर या फिर सुई धागा या फिर कुछ और फिल्में, तो इनमें से मैक्सिमम रोल्स उनके इस तरीके के थे जो कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं थे, लाइक एक्सक्लूडिंग बदलापुर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उन रोल्स को बहुत अच्छी तरीके से प्ले करते हैं जो कि काफी ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं सबसे पहले, और दूसरी चीज जिनके इमोशंस बहुत ज्यादा लाउड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बदलापुर को भी देखोगे अगर, तो इनिशियल मिनट्स में जिस तरीके से वो ग्रीव करते हैं अपनी फैमिली की लॉस को, उसमें वो किसी तरीके के लाउड एक्सप्रेशन या फिर लाउड एक्टिंग को दर्शाते हुए नहीं नजर आते हैं। वो बिल्कुल सर्टेल एंड बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। एंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगी थी। एंड सेम उसी तरीके से फर्स्ट हाफ में वरुण धवन के एक्टिंग, या फिर कह सकते हैं वरुण धवन को वैसे सीन्स दिए गए थे जहां पर उन्हें अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लाउडली प्रेजेंट नहीं करना था। इसलिए इन द फर्स्ट हाफ आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद वरुण धवन्स एक्टिंग। एंड यहाँ तक कि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके के वॉर सीन्स को भी दिखाया गया था जो कि पास्ट में टेक प्लेस कर रहे थे, मतलब जिस टाइमलाइन में ये फिल्म सेट है उसमें जो वॉर्स के सीन दिखाए गए हैं वो पास्ट के वॉर्स के सीन्स को भी उठाया गया है उनमें। एंड जिस तरीके के उन वॉर सीन्स को दिखाया गया है वो सच में काफी इंप्रेसिव लग रहे थे। इवन दो आपको कई सारे सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर VFX एंड CGI आपको बहुत ज्यादा नोटिसेबल लगेगा, लेकिन ये चीजें तो लाइक टीजर ट्रेलर से काफी ज्यादा हमें ऑलरेडी पता चल रही थी कि इस चीज में मे बी मेकर्स नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए मैंने इस एस्पेक्ट को इग्नोर करके फिल्म की बाकी सारी क्वालिटीज की तरफ ज्यादा नजर डालने की कोशिश की। बट उसके बाद जब सेकंड हाफ आया तो वहां से फिल्म सिर्फ और सिर्फ गिरी है, जबकि फिल्म को खुद को सेकंड हाफ में और ज्यादा उठाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो सेकंड हाफ में ही आपको ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर वॉर हो रहे हैं, एंड वो मोमेंट्स आपको बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ दिला सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसी सोल्जर का लॉस, एड्रेनलिन रश कर देने वाले वॉर मोमेंट्स, गूज़बम्प्स देने वाले डायलॉग्स एंड इम्प्रेसिव कॉम्बैट सीक्वेंसेस। बट ये सारी चीजें देखने को हमें नहीं मिलती है। भले इन सारी चीजों पे जोर डाला गया है सेकंड हाफ में, बट एट द एंड जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो इन सारी फीलिंग्स को किसी भी वे में बयां नहीं कर पाती है। क्यों? देखो, कहीं ना कहीं ये फिल्म उसी एक पार्टिकुलर चीज पे खेलने की कोशिश करती है जिस चीज पे एक वक्त पे बॉलीवुड की पैट्रियोटिक फिल्म्स वर्क किया करती थी, मतलब पैट्रियोटिज्म को फोर्सफुली ऑडियंस पे डालना। फिल्म में ऐसा नहीं है कि सीन्स ऐसे नहीं रखे गए या फिर ऐसी कुछ चीजें लिखी नहीं गई है जिसके चलते ऑडियंस उनके कैरेक्टर से कनेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल ऐसे कई सारे मोमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले पे उन सारी चीजों को लिख देना कि वो मैटर नहीं करता। उसके अलावा माहौल में वो सारे सीन्स किस तरीके से ढल रहे हैं, एक्टर्स उन सारी इमोशंस को नेचुरली अपने अंदर से निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए आपको बॉर्डर 1 एंड बॉर्डर 2 जब आप साथ में देखोगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो है इमोशंस का। आज के वक्त में भी मैं ये कहूंगा कि घर कब आओगे ये गाना कोई सुनता है, वीडियो में केवल गाना भी सुनता है, तो वो भी एक तरीके की हार्ड हिटिंग रियलिटी से हमें मिलवा देता है कि हाँ, हम भले यहाँ पर से बैठ के कह सकते हैं कि सोल्जर्स की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो किस हद तक मुश्किल होती है उस चीज़ का अंदाजा हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। एंड जब बॉर्डर 1 में जब ये गाना आता है कि घर कब आओगे, एंड जो विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं वो अगेन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वे में शूट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था कि एक्टर्स को कह दिया गया था कि आप बहुत ज़्यादा लाउडली अपने फीलिंग्स को बयां करो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर उस चीज को अगेन इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि वो फिर भी एक साउंडफुल ट्रैक होने के बावजूद ऐसी कोई भी फीलिंग अगेन बयां नहीं कर पाती है जिसके चलते आप ये समझ सको कि हाँ, सही में सोल्जर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, खास करके वॉर के सिचुएशन में। ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बयां कर पा रही है। अब देखो, इस फिल्म में भी उन बैकग्राउंड म्यूजिक को ज्यादातर इस्तेमाल किया है जो बॉर्डर 1 में भी काफी ज्यादा इमोशंस को उभारने में सफल हुए थे। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिर्फ तभी वर्क करती है जब उन्हें उन सीन्स पर डाला जाए या फिर एक्टर्स अपनी एक्टिंग के जरिए उन सारे इमोशन को अच्छी तरीके से निकाल पाए, जहां पर ऑडियंस उन सारे एक्टर्स की एक्टिंग में खुद को उनसे कनेक्ट करने में सफल हो पाए। बट अगेन ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, एंड इसलिए अगर आज के टाइम पे कई सारे लोग अगर इस फिल्म को एक कैश ग्रैब कर रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि फिल्म की जिस तरीके की PR की गई थी, जिसे देख के लग रहा था कि ये फिल्म बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल की भद्दी होने वाली है, तो हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये फिल्म वैसी भद्दी तो नहीं है। क्योंकि एट द एंड जो भी एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की बनी थी इस फिल्म के PR की बदौलत, फिल्म उससे तो थोड़ी अच्छी निकली है। बट उसमें तो ये नहीं कि डेफिनेटली ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है। इट्स जस्ट अ कैश ग्रैब लाइक गदर 2। अब चलो आगे, मैं ये भी मानता हूँ कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पे 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर पाई है, एंड हो सकता है कि ये फिल्म डेफिनेटली 300, 400, 500 करोड़ का भी कलेक्शन निकाल ले।
बट वो चीज़ इस फिल्म की टेक्निकलिटीज़ को छुपा नहीं सकती है। अब देखो, इतना बोलने के बाद मैं आता हूँ सनी देओल के कैरेक्टर पर। और चलो हाँ, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि सनी देओल सबसे सीनियर एक्टर है इस फिल्म में, इसलिए ये तो लाजमी सी बात थी कि अगर वॉर सीक्वेंसेस वाले सीन्स इन पर फिल्माए जाएंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाएगा, और मुझे उस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो ग्लैड कि फिल्म में जब भी वैसे कोई सीन्स आ रहे थे जहाँ पर सनी देओल अपनी पलटन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जिस तरीके के वर्ड्स, जिस तरीके के डायलॉग्स डिलीवर कर रहे थे, वो हिट कर रहे थे अगेन। मतलब अगर आप देखो तो सनी देओल के बाद जिस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं जिस एक्टर को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया, वो है वरुण धवन। और ऐसे भी कुछ सीन्स है जहाँ पर वरुण धवन अपने सोल्जर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो भी कई सारे वर्ड्स एंड कई सारे भाषण में कई सारे डायलॉग डिलीवर करते हैं, बट वो चीज़ हिट नहीं करती है, जिसका अगेन एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके का एक्सेंट उन्होंने इस फिल्म में पुल किया है। वो उन सीन्स में तो वर्क कर जाता है जहाँ पर भी वो सीन्स में बहुत लाइटली रिएक्ट करते हैं, बट जब भी कोई ऐसा सीन आता है जहाँ पर उन्हें लाउडली रिएक्ट करना है, लाउडली डायलॉग्स को कहना भी है, तो वो चीज़ क्रिंज फीलिंग देती है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, क्रिंज फीलिंग देती है। एंड इसी चीज़ को आप कंपेयर करो सनी देओल के कैरेक्टर के साथ, जहाँ पर वो जब भी ऐसे कोई भाषण देते हैं अपने कैरेक्टर्स का, अपने सोल्जर्स का एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए, तो वो नेचुरली आता है। एंड ऐसी कई सारी चीज़ों के चलते, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ों के मिक्स होने के चलते फिल्म पटरी पे चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती उतरती है, एंड ऐसे करते करते एट दी एंड ये फिल्म सीधा पटरी से परमानेंटली उतारी जाती है। बट देखो, हम कुछ भी कह ले, आप कुछ भी कह ले, एट दी एंड पब्लिक को ये फिल्म पसंद आ रही है। भले इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आज से 2 महीने 3 महीने या फिर जब धुरंधर पार्ट 2 आ जाएगी, उसके बाद इस फिल्म के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, बट फॉर नाउ पीपल विल गो इन थिएटर्स टू वॉच दिस फिल्म। अब अगर इससे आगे बढ़ के हम बाकी सारे कैरेक्टर्स की बात करें जो कि फीमेल लीड्स है, तो हाँ, मोना सिंह के अलावा जितने भी सारे और फीमेल लीड्स है, खास करके दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन एंड आहान शेट्टी की जो लव पार्टनर इस फिल्म में दिखाई गई है, फिर उनकी वाइफ जो इस फिल्म में दिखाई गई है, उनका इस फिल्म में केवल और केवल रोलन होने के अलावा और कोई भी रोल नहीं था, इसलिए उनकी प्रेजेंस इस फिल्म में आपको फील नहीं होती है। बाकी उससे आगे बढ़ के अगर हम ले दे के कहें कि फिल्म के जितने भी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, तो हाँ, उन्होंने कम से कम अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया। भले फिल्म में हमें कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर पैट्रियोटिज्म या फिर हम कह सकते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को जानबूझ के डाला गया है, जो कि अगेन फोर्सफुल तो फील होता ही है, लेकिन उससे हटकर हमारी लॉजिकल रीजनिंग को भी क्वेश्चन करता है। तो इसलिए अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फिल्म में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है, फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया। वरुण धवन की एक्टिंग इन द फर्स्ट हाफ वाज क्वाइट गुड। दी ओजी सनी देओल इज बैक इन दिस फिल्म, वो भी देख के अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिल्म का VFX CGI, अगर मैं इस पॉइंट को हटा भी दूं, तो उसके बाद फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे मैं इसलिए अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि फिल्म में उसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया कि वो किसी तरीके की हार्ड हिटिंग रियलिटी में हमें घसीट सके या फिर हमें एक ऐसे इमोशंस के साथ मिलवा सके जिसे सुनने के बाद हम कहे कि हाँ, इस चीज को फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। फिल्म का सेकेंड हाफ, फिल्म का कॉम्बैट सीक्वेंसेस, फिल्म के बाकी सारे एक्टर्स के डायलॉग्स, फिल्म में जबरदस्ती डाला गया पेट्रियोटिक सेंटिमेंट एंड रिलीजियस सेंटिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर मैं सम अप करूँ तो ना, ये फिल्म थिएटर में देखने लायक तो नहीं है। बट फिर भी अगर कोई लोग अपने ओपिनियन को बना रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हम फिल्म को थिएटर में जाके फिर भी एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि हमने अपने एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल 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 मिनिमम कर दिया है, तो आप जा सकते हो इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। बाकी मुझे जैसा लगा, मुझे जैसा सूझा, मैंने इस वीडियो में अपने ओपिनियन को यहाँ पे बता दिया है। और अगर आगे आपने भी फिल्म देख ली है तो आपका ओपिनियन किस तरीके का बन रहा है वो भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस फिल्म को लेकर आपके ओपिनियन किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए